आज मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक कंप्लीट रोड मैप शेयर करूंगा विद रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करना है आपको फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड में सबसे पहले आपको सीखना है HTML और CSS। आपकी वेबसाइट में जितना भी कंटेंट होता है, जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, टैग्स होते हैं, ये सब HTML में आता है। और जो CSS होती है वो आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। तो जब आपने HTML और CSS कर लिया तो आपने एक बेसिक सा लैंडिंग पेज बनाना है जिससे आपकी CSS की प्रैक्टिस होगी। और स्टार्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी खुद की CSS लिखें, कस्टम CSS। उसके बाद आप जाएँ टेलविंड और बूटस्ट्रैप वगैरह की तरफ। HTML और CSS के बाद आती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाती है, लाइक एक बटन के क्लिक करने पे कोई एक्शन का परफॉर्म होना। जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली तो इसके भी आपने कोई बेसिक से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे वेदर ऐप होगी, क्विज ऐप होगी या कोई टू डू ऐप होगी। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आपने मूव ऑन करने हैं रिएक्ट जेएस पे, जो कि एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो आपकी वेबसाइट को फास्ट बनाती है और इससे एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। और जब आपने रिएक्ट जेएस को भी सीख लेना है तब आपने फिर से एक प्रोजेक्ट बनाना है, लाइक एक ई-कॉमर्स ऐप बनानी है। अगर फ्रंट एंड में और एडवांस जाना है तो रिएक्ट जेएस का एक एडवांस फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस एसईओ ऑप्टिमाइजर या आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसके साथ आप शेड सीएन या असर्टिनिटी यूआई जैसी लाइब्रेरीज को भी सीख सकते हैं। जब आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस सीख लिया तो मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं। आपने एक ई-कॉमर्स ऐप से स्टार्ट कर लेना, आपने एक फुल स्टैक ई-कॉमर्स ऐप बनानी है और उसके साथ एक उसका डैशबोर्ड बनाना है जो आपकी ई-कॉमर्स ऐप को कंट्रोल करेगा। अब बात करते हैं बैकएंड की। हमारा मेन फोकस है मन स्टैक डेवलपमेंट के ऊपर। बैकएंड में आपके पास Node.js, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी आता है। Node.js जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो आपकी बैकएंड ऐप को बिल्ड करता है। Node.js का एक लाइटवेट फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस.js जो आपकी APIs को बनाने के लिए यूज होता है और ये रिक्वेस्ट हैंडलिंग और राउटिंग के लिए यूज होता है। मन स्टैक में जो डेटाबेस है वो हमारे पास है मोंगोडीबी, जो एक NoSQL डेटाबेस है। इसमें आपका डाटा JSON फॉर्मेट में स्टोर होता है, की वैल्यूज पेयर के। अब ये सब चीजें काफी एडवांस जाती हैं। अब इसके अंदर आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन भी आनी चाहिए कि कैसे आप एक यूजर को प्रॉपर ऑथेंटिकेट करके उसको वेरीफाई भी करवाते हैं। इसी तरह मोंगोडीबी के अंदर भी काफी एडवांस चीजें हैं, मोंगोडीबी की एग्रीगेशन पाइपलाइंस और इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने होंगे। इनके बाद आप कुछ टूल्स वगैरह भी सीख सकते हैं, लाइक पोस्टमैन सीख सकते हैं, वो आपकी एपीआईज को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। गिट और गिटहब सीख सकते हो, वो आपके कोड को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं कि कहाँ से आप ये सारे कोर्सेज सीख सकते हो। HTML और CSS के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि कोड विद हैरी का जो सिग्मा वेब डेवलपमेंट का एक प्लेलिस्ट है आप उसको देख लें। उसके बाद जब आपने जावास्क्रिप्ट में आना है तो मैं रिकमेंड करूंगा चाय और कोड की आप प्लेलिस्ट देखें। जावास्क्रिप्ट के लिए भी वो देखें, रिएक्ट जेएस के लिए भी देखें और उसके बाद नेक्स्ट जेएस के लिए भी चाय और कोड पे बहुत अच्छी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो जब आपका फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने जो बैक एंड में मूव करना हो उसके लिए भी चाय और कोड पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो थोड़ी सी एडवांस। तो जब आप उसको एक दो बार अगर देख लोगे तो आपकी बैक एंड डेवलपमेंट की एक बहुत अच्छी बेस बन जाएगी। तो आप बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे आप वो खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एंड में पूरी जर्नी के अंदर जो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपको होना चाहिए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि प्रोजेक्ट से ही आपकी लर्निंग होनी है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपने कुछ भी किसी टॉपिक्स के बारे में पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो।